हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ो जोड़ो जीतो, जोड़ो जोड़ो जीतो। तो इसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जोड़ो का ये 19 चैप्टर है। प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रशिक्षण एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नेटवर्क उजागर नहीं करते या इसका महत्व नहीं समझते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की कार्यप्रणाली में कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं। उनके व्यापार करने के तरीके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कार्यशील रखने के नुस्खे, प्रशिक्षण पद्धति का मुझे बेहद करीब से अवलोकन करने का अवसर मिला है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जिन कंपनियों ने सपोर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण पद्धति, सीडी, सेमिनार और किताबों की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रशिक्षित किया है, वे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। उनके व्यापार और विस्तार को कोई खतरा नहीं है। जो कंपनियां केवल उत्पाद पर आधारित हैं, व्यक्ति को गौण कर रही हैं, वे जल्दी बंद हो जाएंगी। अभी मैं भारत की एक तेजी से उभरती सैद्धांतिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण संगठन की रचना में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूं। उन लीडरों की सोच देखकर मेरा पूरा विश्वास है कि सकारात्मक शैली, निष्पक्ष व्यवहार और नेक लक्ष्य, पूर्ण समर्पण जैसे विलक्षण गुणों की बदौलत वे भारत की शीर्ष नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जरूर अपना स्थान बनाएंगी। प्रशिक्षण और शिक्षण के माध्यम से नेटवर्क प्रणाली श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। बहुत से लोगों में मैं जानता हूं जो माइक पर जाने के नाम से ही कांपते थे, भीड़ के सामने आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन आज गजब की वक्ता हैं। उनके आते ही माहौल में करंट आ जाता है। बहुत से लोग खुद को ठीक से पेश नहीं कर पाते थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, वे ही हीन भावना से ग्रसित थे, नए लोगों से बात करने से कतराते थे। आज वे कभी भी कहीं भी किसी भी बात कर सकते हैं, कहीं भी वे जाने में उन्हें झिझक नहीं होती। बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी बेहद नकारात्मक सोच थी। वे हर कार्य में समस्या देखते थे, वे दूसरों का भी मनोबल तोड़ देते थे, बेहद अलोकप्रिय थे। नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनारों ने धीरे धीरे कब उनकी गलत आदतों और सोच को मिटा दिया, ये उनको भी पता नहीं चल पाया। आज वे जीवन में खुश हैं। उनके चरित्र और आचरण में आए परिवर्तन को उनके परिवार के सदस्य, आसपास के लोग भी सराह रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे टूटे हुए लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें लगता है कि दुनिया में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। वे कई बार असफल हो चुके थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इनसे जीत का जज्बा पैदा हुआ। इन्हें आशा है कि किरण नजर आई। वे संकटों से घबराने की बजाय उन पर विजय पाने की बात करने लगे। वे विपत्तियों से डांटकर लोहा लेने लगे। ये अद्वितीय गुण किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ने पैदा नहीं किया था। ये कमाल था कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनार का ये कमाल था। वहाँ के सकारात्मक उत्तेजना भरे माहौल का, इस सनसनी को, इस परिवर्तन को, इस अंतर्मय को हिलाकर रख देने वाले अनुभव को आप तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ दिन उस माहौल में बिताएंगे। सोच का यह जादू आप लाखों खर्च करके भी अपने व्यक्तित्व में नहीं ला पाएंगे, लेकिन यह नेटवर्क सेमिनार में अनायास आपके अंदर जागृत होने लगेगा। आपकी संकुचित सोच विस्तृत होने लगी, आपके दिमाग की बेड़ियां एक एक करके टूटने लगेंगी। आप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन का विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके शरीर के हर तंतु को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भले ही आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर ना बने, परंतु अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सेमिनारों में अवश्य हिस्सा लें। ये सेमिनार आपके अंदर जिंदगी को जीतने वाले ऐसे विलक्षण गुण विकसित कर देंगे जिनकी मदद से आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अद्वितीय सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको अपने परिवार के साथ बेहतर तालमेल होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी: यदि आप अति बुद्धिमान बनकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। जोड़ो का चैप्टर नंबर 20, उपयोग कीजिए, पैसे कमाइए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपना भविष्य नहीं जोड़ना चाहते, यदि आप दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर बिजनेस का विस्तार नहीं चाहते, यदि आपको आय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी इस बिजनेस के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप स्वयं के दैनिक जीवन हेतु, परिवार हेतु, ऑफिस में, व्यापारों में उपयोग के दैनिक सामान तो खरीदते ही होंगे। उन सामानों को खरीद का लाभ वितरक और दुकानदार की जेब में चला जाता है, क्योंकि आपको बाजार मूल्य पर सामान मिलता है। इसी के विपरीत यदि आप किसी उपभोक्ता या उत्पाद सेवा क्षेत्र नेटवर्क कंपनी से जुड़ते हैं, तो आप फायदे में रहेंगे। सर्वप्रथम तो आपको उच्च कोटि के उत्पाद मिलेंगे, फिर आपको उन उत्पादों की खरीदी पर छूट मिलेगी। यह छूट आय के रूप में फलीभूत होगी। जितने उत्पाद आप उपयोग करेंगे, उतनी ही आपकी आय बढ़ेगी। खास बात यह है, इन उत्पादों के लिए आपको अतिरिक्त खरीदी नहीं करनी पड़ती। आप वही खरीदिए जो आप दैनिक जीवन में खरीदने चाहते हैं। मेरे एक परिचित टेक्सटाइल उद्योग की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े, जो स्वयं और परिवार के लिए, मित्रों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए स्वयं की कंपनी के लिए कपड़े लेते हैं। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता के कपड़े मिलते हैं, छूट के रूप में आय होती है, उपयोग के साथ व्यापार भी हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केटिंग करने वाली कंपनी से जुड़े हैं। स्वयं का परिवार और मित्रों का इंश्योरेंस उन्होंने स्वयं की कंपनी से किया है। उनको किसी दूसरे एजेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। एजेंट के रूप में
अतिरिक्त आय हो गई और इंश्योरेंस का मकसद भी सिद्ध हो गया। उपयोग का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अच्छी आय, क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने का महत्वपूर्ण कारण नहीं है? इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आय। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आय। इसके बाद आपने जुड़ गए हैं मतलब जोड़ो तो आप जुड़ गए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा। तो इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए। अब इसके बाद आते हैं जोड़ो। यदि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार से जुड़ गए हैं तो अब दूसरों को जोड़ने के राज जानिए। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं परंतु दूसरों को नहीं जोड़ पा रहे तो अपनी कुछ धारणाएं बदलिए। तो इसका 21 चैप्टर है ये जोड़ो का, चैप्टर 21। इसे $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश कीजिए। यदि किसी आम व्यापार की आय देने की क्षमता अच्छी हो तो लोग उसमें पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जबरदस्त मेहनत के साथ कार्य करते हैं। आम व्यापारिक पद्धति में यदि कोई बिजनेस अच्छी आय देता हो तो उसमें लागत भी लाखों करोड़ों की होती है। उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है। वह नीतियों में थोड़े फैरब दल से नुकसान में जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली बहुत छोटा निवेश मांगती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की लागत पर मत जाइए। जिस प्रकार संसार के सबसे बड़े मजबूत दरवाजे की तुलना में उसकी चाबी बेहद छोटी होती है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की असीमित आय की तुलना में लागत काफी कम होती है। लोग अक्सर इसे छोटा या साधारण बिजनेस समझकर शुरुआत करते हैं, संजीदा और गंभीर नहीं होते, पूरी ताकत नहीं होती, इसलिए असफल हो जाते हैं। जैसा समर्पण होता है वैसा परिणाम होता है। जब आप व्यापार को पूर्ण समर्पण नहीं देते तो व्यापार भी पूर्ण परिणाम नहीं देता। इसे एक विशाल व्यापार की तरह पेश कीजिए। अपने अंदर एक बहुत बड़ी संभावना वाले उद्योग के सीईओ को पैदा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा $1 मिलियन की तरह संभालिए, क्योंकि यही वो मौका है जो आपके अकाउंट से $1 मिलियन ला सकता है। अपना विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अपनी वेशभूषा, शिष्टाचार, सम्मान, सब कुछ एक विशाल उद्योग के सर्वो सेवा की तरह रखिए। अपने बिजनेस के बारे में बात करिए, हुए गर्व का अनुभव कीजिए। यह कभी मत सोचिए कि आपके पास कोई अन्य व्यापार नहीं था इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। यह समझिए कि आपने जीवन का एक श्रेष्ठ निर्णय किया है और मंजूर बस नहीं वरना अपनी इच्छा से इसे कैरियर बनाया है। आपका विश्वास और गर्व आपके शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचता है और उनके अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अब जोड़ो का है ये 22 चैप्टर, जोड़ो चल रहा है जो इसका 22 चैप्टर। नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। इस बिजनेस के बारे में अलग अलग समय में विभिन्न देशों में काफी दुष्प्रचार हुआ है। कुछ इस प्रणाली से प्रभावित उद्योगों द्वारा किया गया है, कुछ गैर सैद्धांतिक और बेईमान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की वजह से हुआ है, कुछ उन डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से जिन्होंने अपनी असफलता का दोष इस व्यापार पर मढ़ दिया। जब आप नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनमें से कुछ लोग इस प्रणाली पर संशय करते हैं, इसे घटिया चिटफंड कंपनियों की श्रेणी का व्यापार मानते हैं, तो वे आपकी पेशकश का विरोध करते हैं। उनकी बात मत काटिए, उनका विरोध मत कीजिए, उनकी पूरी बात सुनिए, फिर अपने सही तथ्य पेश कीजिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पहुंचने से पहले उन तक अफवाहें पहुंच चुकी हैं, गलत बातें उनके दिमाग में भरी हुई हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यापार में घटिया और सिद्धांतिक कंपनियां भी हैं जिन्होंने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आप अपनी सत्य बातें उनके सामने प्रमाण के साथ रख दीजिए, उन्हें तुलना करने दीजिए, क्या सही है क्या गलत है। यह फर्जी नहीं है। जो लाभ है वह कंपनी से सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचने से हो रहा है। बीच के चैनल हटने, विज्ञापन का खर्च बचने से जो आय हुई है वह आपके खाते में आ रही है। यह चिटफंड नहीं है। यह सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए मानकों पर कार्य करती है। यह पिरामिड स्कीम भी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से एक एमबे को अपनी शुरुआती दौर में मीडिया और फेडरल ट्रेड कमीशन से काफी दिक्कतें हुई, बहुत सी आपत्तियां भी दर्ज हुई। एमबे इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। 4 साल की जबरदस्त कानूनी जिरह के बाद 1979 में नेटवर्क मार्केटिंग की एक वैधानिक और कानूनी मान्यता प्राप्त बिजनेस घोषित कर दिया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों और नियमों का निर्धारण किया गया। आज दुनिया के अधिकांश देशों में यह मान्यता प्राप्त व्यापारिक प्रणाली है। अब जोड़ो का अगला चैप्टर है, कोई बिजनेस संतृप्त नहीं होता। अक्सर लोग नेटवर्क से जुड़ने के बाद नए लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रयास में संयोगवश उनका सामना ऐसे लोगों से होता है जो या तो सफल नहीं हो पाए या नकारात्मक मानसिकता पालकर बैठे हैं। कुछ उल्टे जवाब मिलने के बाद ऐसा लगता है मानो यह बिजनेस संतृप्त हो गया, इसमें नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह भावना मन में आते ही उत्साह मंद पड़ जाता है। हम दबाव से, अंतर्मन से नए लोगों को नहीं जोड़ पाते। मुझे याद आता है 90 के दशक में दुनिया के बिजनेस पंडितों ने घोषणा की थी कि अब टीवी और फ्रिज निर्माताओं को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश समर्थ आबादी के पास टीवी व फ्रिज पहुंच गया है। नई खरीदार अब न के बराबर होंगे। एक बार तो उत्पादों को में हलचल मच गई। आश्चर्य की बात है कि उस साल टीवी और फ्रिज निर्माताओं ने पिछले साल के कारोबार के मुकाबले ज्यादा कारोबार किया। सारे बिजनेस पंडित फेल हो गए। किसी को छोटा टेलीविजन, किसी को बड़ा टेलीविजन, किसी को ज्यादा चैनल वाला, किसी को फ्लैट। लोगों को बदलती अपेक्षाओं और फाइनेंस कंपनियों ने मिलकर नए कीर्तिमान रचे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है, क्या वाकई बिजनेस संतृप्त हो सकता है? शायद नहीं। उत्पाद बदल सकते हैं, डिजाइन, तकनीक, रंग सब परिवर्तनशील है, परंतु बिजनेस जारी रहेगा। हाँ, यह जरूर है,
कभी कभी एक छोटे से क्षेत्र में ढेरों डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा देश आपका कार्य क्षेत्र है। जब तक इंसान धरती पर खा रहा है, पहन रहा है, शौक पाल रहा है, घूम रहा है, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जिंदा रहेंगी, क्योंकि एक के बाद एक इंसान की जरूरतों के अनुसार अलग अलग उत्पाद लाती रहेंगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी, आज दुनिया में 2% लोग भी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यह कहना भी अतियोक्ति नहीं है। सारा संसार आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सफलता संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। अब जोड़ों का अगला है अपनी लिस्ट बनाओ। अक्सर मैं सेमिनार में लोगों से सुनता हूँ कि वे जब भी जो दूसरों लोगों को जोड़ने जाते हैं, अधिकांश लोग एक ही तरह का जवाब देते हैं, जैसे उनकी मित्र मंडली छोटी है, उनसे ज्यादा परिचित नहीं है, आदि आदि। मैं कहता हूँ उनके साथ उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर में भी हैरान हो जाएंगे, इतने सारे लोग जानकर भी अनजान थे। क्या आपको भी अपना परिचय क्षेत्र छोटा लगता है? आप अपनी भी लिस्ट को एक बार फिर से देखिए, यकीनन आपको नए लोग मिलेंगे। आपके पुराने और वर्तमान मित्र, आपके बच्चों के मित्र, उनके परिवारजन, आपकी पत्नी की सहेलियां, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, पत्नी के सहकर्मी, आपका किराना दुकानदार, आपके शिक्षक, आपका वस्त्र विक्रेता, आपका जूतों का विक्रेता, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका सीए, आपका बैंक सहकर्मी, आपका डाकिया, आपका सैलून मालिक, आपका वाहन मैकेनिक, आपका फल विक्रेता, आपका पुस्तक विक्रेता, आपका वर्तमान पड़ोसी, आपके पुराने घर का पड़ोसी, आपका ज्वेलरी विक्रेता, आपका ब्यूटिशियन, आपका डॉक्टर, आपके पिता के मित्र, आपके ससुर के मित्र, आदि आदि। उम्मीद है आपकी लिस्ट में बहुत से लोग आ गए होंगे। लोगों का यह भ्रम तोड़ दीजिए, स्वयं का यह भ्रम तोड़ लीजिए कि जुड़ने के लिए लोगों की कमी है। जोड़ने के लिए निकल पड़िए। नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी, यह फटाफट अमीर बनने या बिना काम किए धनी बनाने वाली प्रणाली नहीं है। यह भी आपसे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगती है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता तो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। जोड़ों का अगला चैप्टर है समान लोग असामान्य ऊंचाई। असामान्य ऊंचाई हासिल करने वाले समान लोग से मिलिए, जिन्हें जोड़ना चाहते हैं उन्हें भी मिलवाइए। जब भी आप नए व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताते हैं, इससे होने वाली आय के बारे में बताते हैं, वह सहसा विश्वास नहीं कर पाता। सबको लगता है बिना मशीनों और लागत के इतनी आय संभव नहीं है। मन में संशय पैदा हो जाता है। आपके दिए गए सारे प्रमाण और तर्क असहाय हो जाते हैं। कुछ लोग तो आपके द्वारा दिए गए डाटा, लेख या जानकारियों को पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते। ऐसे में दुनिया के सबसे कारगर और अकट्ठे हथियार के रूप में सामने आते ऐसे लोग जो बिल्कुल आम थे, जिन्हें इस बिजनेस से खास बना दिया है। ऐसे लोग जो विपत्तियों को हराते हुए शिखर पर हैं। जब लोग देखते हैं कि उनके जैसे समान व्यक्ति सिर्फ मेहनत के बलबूते इस बिजनेस में कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो उनके मन में आशा की लौ जलने लगती है। उनके सारे संशय और सवालों की दीवारें गिरने लगती हैं। प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए सफल इंसान से बड़ी प्रेरणा शक्ति कोई नहीं दे सकता। इसके बाद चैप्टर है अगला जोड़ों का। वर्तमान व्यवसाय के साथ भी, व्यवसाय के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली सबसे बड़ी खासियत यह है, आप इसे अपने वर्तमान कार्यक्षेत्र के नुकसान पहुंचाए बिना प्रारंभ कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय के अतिरिक्त आय के एक जरिया बनकर आपका आत्मविश्वास और आर्थिक शक्ति बढ़ाएगा। यह आत्मविश्वास आपको व्यवसाय के दबावों से मुक्त करेगा, जिससे आप और अधिक एकाग्र होकर अपना कार्य कर सकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली के माध्यम से आपके जो सैकड़ों मित्र बनेंगे, वे आपके निजी व्यवसाय में भी आपके ग्राहक बनेंगे। मेरी कार्यशालाओं में बहुत से लोगों ने कहा है कि जब भी वे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके अपने व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भी उनके उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कुछ ने इस प्रगति का श्रेय अपने व्यक्तित्व में आए जबरदस्त परिवर्तन को दिया, तो कुछ ने नेटवर्क के नए क्षेत्रों और मित्रों को दिया। लेकिन एक आम राय थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बहुत से साथियों ने निजी तौर पर ग्राहक बनकर आय में अच्छी वृद्धि की है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग आय का अतिरिक्त स्रोत भी देता है, वर्तमान कार्य को भी नई ऊंचाई प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली एक अद्वितीय पहलू है। व्यवसाय के बाद भी आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, आपको आय तभी तक प्राप्त होती है जब तक कि आप वह कार्य करते हैं। यदि संगीतकार और लेखक को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रों में रॉयल्टी नहीं दी जाती है। जितनी देर तक कार्य किया जाता है, उसी अनुपात में आय होती है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप मूल व्यवसाय के साथ साथ एक लघु अवसर के रूप में विकसित करते हैं। एक अवधि के बाद जब भी आपका मूल व्यवसाय बंद होता है या आप बंद करते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली आय रुक जाती है, मगर तब भी आपके पार्ट टाइम बिजनेस से आय आती रहती है। यदि आप सही समय पर नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में मेहनत करें तो जीवन भर की आपकी आर्थिक स्वतंत्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, व्यवसाय के साथ भी, व्यवसाय के बाद भी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा, यह फर्जी व्यापार है, उत्पाद बहुत महंगे हैं, यह कंपनी का काम समेटकर भाग जाएगी, इसमें सेल्समैन की तरह दर दर भटकना पड़ता है, इस बिजनेस से लोग घृणा करते हैं, मिलने का समय नहीं देते, सेमिनार और ट्रेनिंग आदि में पैसे लूटने का माध्यम है, यह व्यापार संतृप्त हो गया है, यह बेरोजगार का व्यापार है। यदि आप जोड़ो जीतो को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें दी गई सलाह को आत्मसात करेंगे, तो आप लोगों की नकारात्मक धारणाओं के बीच सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अपने सपने सच हों।
इसके बाद अगला चैप्टर है प्रस्तुति के सुनहरे नियम, जोड़ों का। मुलाकात का समय लें, जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं उनसे पूर्व में अवश्य समय लें। समय लेते हुए आने का प्रयोजन विस्तार से न कहें, बस यह कहें एक विशेष व्यापार के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। यह व्यापार जीवन बदलने का एक अवसर है। कभी अचानक ही रेलवे यात्रा अथवा अन्य अवसरों पर नए लोगों से सामना हो जाए, उनके साथ समय बिताना पड़े, तो आप बिना किसी भूमिका के भी अपने व्यापार का अवसर पेश कर सकते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यदि सामने वाला व्यक्ति नेटवर्क प्रणाली का विरोधी है या नकारात्मक सोच रखता है तो काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रुचि और राजनीति, परिवार, अर्थव्यवस्था या खेल जैसे अन्य विषयों से बात शुरू करें। यदि आप सीधे व्यापार की बातें करेंगे तो वह व्यक्ति विरोध करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप अपनी बात पर थोप रहे हैं, जबरदस्ती मनवा रहे हैं। इसकी जगह यदि कुछ मिनट तक दूसरे विषयों पर बात की जाए तो एक दूसरे नजरिया समझने में आसानी रहती है। विरोध के स्वर मंद पर पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप मूल लक्ष्य पर आइए। पूरी तन्मयता और गंभीरता से अपनी बात रखिए। धीरे धीरे जब आप अज्ञात से ज्ञात की ओर आएंगे तो दूसरे आपकी बात से सहमत हो चुके होंगे, आपकी बात सुने जाएगी। सवाल कीजिए, ज्यादा सुनो कम बोलो, यह नेटवर्क का मूल मंत्र है। ज्यादा सुनने के लिए आपको ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जिनका वह जवाब दे सके। ये सवाल भी इस तरह से होने चाहिए जिससे वे स्वतः उत्तर की ओर बढ़ सकें। उदाहरण के लिए, पुनः मिलने के लिए मैं बुधवार को आऊं या गुरुवार को? यह सवाल दूसरे व्यक्ति को बांध देता है। उसे या तो बुधवार कहना पड़ता है या गुरुवार। आपकी प्राथमिकता क्या है? आर्थिक आजादी, समय की आजादी या और कुछ? अगला व्यक्ति उत्तर देने पर मजबूर हो जाता है। प्रश्न व उत्तरों के माध्यम से आप व्यक्ति की हिचक दूर कर सकते हैं तथा उनके मन में क्या यह जान सकते हैं। इसी तरह बात को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत में निम्न शब्दों का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, कैसे, क्यों, कहाँ, ओ सच में, फिर, बाय, क्या बात है, जबरदस्त, अद्भुत, अमेजिंग। ये शब्द हेतु सेतु बंधन कार्य कहलाते हैं। एक वाक्य से दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन सेतु बंधनों के माध्यम से आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। सपनों को थपथपाइए। यदि व्यक्ति आपकी सारी बातें सुन रहा है, धैर्य से उत्तर दे रहा है, तो आप उसके सपनों को बात कीजिए। ऐसे सपने जो वह अवश्य पूरे करना चाहता है लेकिन जिनके रास्ते में ढेरों बाधाएं आ रही हैं, उन सपनों को जागृत कीजिए। देव भाषा विशेषज्ञ एलन पीस के शब्दों में कहूँ तो सही बटन दबाइए। सही बटन दबाइए। इसके लिए आप मेरी बुक सवाल ही जवाब है सुन सकते हैं, एलन पीस के द्वारा। बहुत ही अच्छी बुक थी, उसको भी मैंने शेयर कर दिया है। नहीं सुनी तो सुन सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिकॉज मैंने सभी बुक शेयर ऑलरेडी कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं करते चल रहा हूँ। मतलब आपको सुनना बस है, पढ़ नहीं सकते तो सुनते चलिए बस। अपना बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। आम आदमी बनिए, हौसला दीजिए। सपनों को थपथपाने के बाद आम आदमी बनकर उसे हौसला दीजिए, उसे महसूस कराइए आप इन सपनों के सफर में उसके साथ हैं। उसे हौसला दीजिए, इन सपनों को सच बनाने की उसमें पूरी योग्यता है। यदि आपने सही सपने को थपथपा दिया तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुरंत जोड़ दीजिए, अब देर मत कीजिए, मन मत पलटने दीजिए। तुरंत उस व्यक्ति से एक वादा लीजिए, हो सके तो उसे दिन जोड़ भी लीजिए, क्योंकि इंसान का मन चंचल होता है, पलटते देर नहीं लगती। सेमिनार में लाइए। जोड़ने के बाद जो भी पहला सेमिनार हो उसमें उन्हें अवश्य लाइए ताकि जुड़ाव का बंधन मजबूत हो जाए। वे सैद्धांतिक रूप से इस व्यापारिक प्रणाली को समझ सकें, इससे भावात्मक संबंध बना सकें। इस प्रणाली को गंभीरता से लें और इसे भविष्य की आय का बड़ा माध्यम माने। यह सेमिनार उन्हें इस बात का भी विश्वास दिला देगा कि आपने उन्हें भविष्य का सही रास्ता दिखाया है। आप सिर्फ व्यापार करने, हित साधने के लिए उनके पास नहीं आए हैं, परंतु आप उनका हित चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी, किसी भी उत्पाद के बारे में अतिरिक्त वादा या गारंटी मत दीजिए। चाहे आपका अनुभव जो भी कहता हो उतने ही वादे कीजिए जितने कंपनी कहती हो, अन्यथा समस्या आते ही ग्राहक आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है जोड़ों का नेटवर्क मार्केटिंग और औसत का नियम। मैं नेटवर्कों को काफी समय से प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इनमें से विभिन्न उत्पाद वाली कंपनियां शामिल हैं। उनमें शीर्ष लोगों से मिलकर मैंने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग औसत नियम अधिकांश केसों में सही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। यदि 10 लोग आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो 6 इस बिजनेस को लेकर उत्साहित हो जाते हैं, इसे तुरंत इच्छा व्यक्त करते हैं। उन 6 लोगों में से 3 फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, जुड़ने का निर्णय नहीं ले पाते। बचे हुए 3 में से एक उत्पाद खरीदार बन जाता है, एक पुनः निष्क्रिय हो जाता है, एक सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट वितरक बन जाता है और लंबे समय तक आपका साथ देता है। अर्थात 10 लोगों में से एक आपकी डाउनलाइन में आता है, आपसे जुड़ा, एक आपके उत्पादों का खरीदार बना। यह औसत का नियम यह भी कहता है जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, प्रस्तुति देता है, वह उतना ही ज्यादा सफल होता है। आपकी सारी मेहनत सिर्फ इस बात में लगती है कि आप 10 लोगों को सुनने के लिए राजी कर पाते हैं या नहीं। यह औसत का नियम सही है कि नहीं, इसका निर्णय चंद लोगों से मिलकर ना करें। हो सकता है आपको शुरुआत में लंबे समय तक नकारात्मक लोग मिलते रहे। कम से कम 200 प्लान दिखाने के बाद औसत के नियम अनुसार अध्ययन करके देखें आपकी सफलता का प्रतिशत क्या रहा। इसके बाद अगला चैप्टर है दिल से जोड़ो। जोड़ो का जो चैप्टर है
जब भी हम किसी नए व्यक्ति को अपने नेटवर्क व्यापार के अवसर के बारे में बताते हैं या उत्पादों के बारे में बताते हैं तो चर्चा में भावनाओं का, संवेदनाओं का और संबंधों का भी स्थान होना चाहिए। एक आम सेल्समैन की तरह मशीनी और तकनीकी बातों की जगह संबंध बनाते हुए रुचियां और खूबियां की बात होनी चाहिए, परिवार और नौकरी की बात होनी चाहिए। वे सभी विषय आने चाहिए जिनमें व्यक्ति दिल से जुड़ता है। याद रखिए, यदि आपके संबंध अच्छे हों तो आप सामान्य उत्पादों की भी शानदार बिक्री कर सकते हैं। यदि आपके संबंध दूसरों से मधुर ना हो तो बेहतरीन उत्पादों के साथ भी आप असफल हो सकते हैं। यदि आप सच्चाई साथ, आत्मीयता के साथ, इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ दूसरों से बातचीत करेंगे तो दूसरे अवश्य आपको पसंद करने लगेंगे। जब वो आपको पसंद करेंगे तो आपसे जुड़ी हर चीज को पसंद करेंगे। आपके द्वारा की गई त्रुटियां पर भी लोग वो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो आपको अपना समझने लगेंगे। अतः मशीन नहीं, इंसान बनिए, तकनीक से नहीं दिल से जोड़िए। मैं ऐसे कई सफल नेटवर्क को जानता हूं जो पहली कुछ मुलाकातों में व्यापार की बात ही नहीं करते। जब दूसरे उनके मित्र बन जाते हैं तो उन्हें व्यापार से भी जोड़ते हैं, उनके माध्यम से उत्पाद का भी विक्रय करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे इन लाइनें बहुत उपयुक्त लगती हैं। यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं, हम तो उनके लायक हैं जो दिल में से मिलते हैं। यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं, हम तो उनके लायक हैं जो दिल से मिलते हैं। इसके बाद जोड़ो का अगला चैप्टर है सुपरमैन नहीं, आम आदमी बनकर जोड़ो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग सफलता पाते ही अपना स्वभाव बदल दिया। यूं तो ऐसा दुनिया का हर क्षेत्र में होता है। लोग सफलता के दंभ में चूर हो जाते हैं, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह की व्यापारिक प्रणाली है। यह लोगों का दिलों का व्यापार है। यदि आप अपनी डाउनलाइन अपलाइन से ठीक से पेश नहीं आते, यदि आप नए लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करते तो आपका व्यापार चौपट हो सकता है। कुछ सफल नेटवर्कर सुपरमैन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अपनी आय से जो महंगी चीजें उन्होंने खरीदी हैं उसका दिखावा करते हैं। कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि वे छोटे हैं। वे मूलभूत सिद्धांत भूलकर सिर्फ भौतिकता से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। स्वयं को वे आम आदमियों से ऊंचे कद पर समझकर हवा में उड़ने लगते हैं। महंगे मोबाइल्स, विदेश यात्रा, शॉपिंग, अच्छे होटल, हवाई यात्रा, बस यही सभी उनकी बातचीत का मुद्दा होता है। धीरे धीरे उनके साथ के लोग कटने लगते हैं, जोड़ की बजाय घटाव होने लगता है। जो भी नेटवर्कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं उन सबको मेरी सलाह है कि समस्त अच्छी सुविधाओं का उपयोग करें, जिंदगी का मजा लें, परंतु साथियों के साथ आम ही बने रहें। अपने लोगों के बीच अपनापन रखें, उनकी तकलीफों को समझें। आम लोग यह देखते हैं कि आप भी एक दिन उनके जैसे थे, परंतु इस व्यापार ने आपको सपनों को पाने का मौका दिया। वे आपके पद चिन्हों पर चलकर आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हैं तो और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद चैप्टर जो 31 है, कम बोलो मौन की ताकत पहचानो। तो ये जो है जोड़ों का अगला चैप्टर है, तो इसको जो है हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे।